दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे अंधेरे में खड़े हैं जहां ना कोई जमीन है ना कोई आसमान, चारों तरफ सिर्फ खालीपन है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन अचानक उस सन्नाटे के भीतर से एक कंपन उठता है। पहले बहुत हल्का, फिर थोड़ा साफ, और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर से आपको बुला रहा हो। यह कोई इंसान नहीं है, यह कोई जानवर भी नहीं है, यह आवाज एक ग्रह की है। हम हमेशा सोचते आए हैं कि ब्रह्मांड खामोश है, अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है कि अंतरिक्ष बोलता है। हर ग्रह, हर तारा, हर तूफान अपनी एक अलग भाषा में बात करता है। बस वह भाषा हमारे कान सीधे सुन नहीं पाते। वैज्ञानिक उन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं और जब उन्हें आवाज में बदला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। आज आप उन्हीं सांसों को सुनने वाले हो। आज आप उन ग्रहों की आवाज सुनोगे जो लाखों किलोमीटर दूर है, पत्थर के बने जहानों की, आग से जलते सूरज की, और उन दुनिया की जहां कोई भी इंसान कभी नहीं पहुंच पाया। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर आवाज आपको ये एहसास कराएंगे कि ब्रह्मांड मरा हुआ नहीं है, यह जिंदा है और यह लगातार कुछ कह रहा है। सो हेलो गाइस, मैं हूं रत्नेश कुमार और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अब हमारी यात्रा शुरू होती है एक एक करके उन दुनिया की तरफ जो बोलती तो है लेकिन हमारी भाषा में नहीं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं मरकरी पर। यह सूरज के सबसे करीब है। यहाँ दिन आग जैसा जलता है और रात बर्फ की तरह जम जाती है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी तरंगों को आवाज में बदला तो जो सुनाई दिया वो किसी टूटती हुई चट्टान जैसा था, जैसे कोई बहुत पुराना पहाड़ अंदर से चटक रहा हो। ऐसा लगता है जैसे मरकरी कह रहा हो, मैं समय से भी पुराना हूँ, मैंने सूरज को जन्म लेते देखा है। यह ग्रह हवा से खाली है, यहाँ ना बादल है ना बारिश, बस पत्थर और सन्नाटा, और उसी सन्नाटे के भीतर गूंजती है इसकी आवाज। अब हम आगे बढ़ते हैं वीनस की ओर। दूर से देखने पर यह सुंदर लगता है, लेकिन पास जाने पर यह नर्क बन जाता है। यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि शीशा भी पिघल जाए। आसमान में जहरीले बादल है, हवा जिंदा चीजों के लिए नहीं बनी। इस ग्रह की आवाज भारी है, दबी हुई, जैसे कोई बहुत गहरे दबाव में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। यह आवाज किसी कैद आत्मा जैसी लगती है, मानो वीनस फुसफुसा रहा हो, मैं कभी तुम्हारी तरह था लेकिन मैंने अपना संतुलन खो दिया। वीनस हमें चेतावनी देता है कि एक दुनिया कैसे धीरे धीरे अपनी ही आग में जल सकती है। अब हम पहुंचते हैं उस लाल सन्नाटे में जिसका नाम है द मार्स। यहाँ कभी नदियाँ बहती थी, कभी आसमान नीला था, लेकिन अब सिर्फ धूल है और यादें। मार्स की आवाज बहुत हल्की है, पतली, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। यह हवा की सरसराहट नहीं लगती, यह किसी खोई हुई दुनिया की आखिरी सांस जैसी है। मार्स मानो कहता है, मैं भी कभी जीवित था, मेरे भी सपने थे। यह ग्रह हमें दिखाता है कि एक दुनिया कैसे धीरे धीरे खामोश हो जाती है। अब हम प्रवेश करते हैं दानवों की दुनिया में जिसका नाम है जुपिटर। यह ग्रह नहीं, एक चलता फिरता तूफान है। यहाँ तूफान सैकड़ों सालों तक चलते हैं। यहाँ आसमान कभी शांत नहीं होता। जब इसकी तरंगे आवाज बनती है तो वह किसी विशाल प्राणी की सांस जैसी लगती है, गहरी, भारी, डर पैदा करने वाली। ऐसा लगता है
जैसे जुपिटर कह रहा हो, मैं शक्ति हूँ और शक्ति को दया नहीं होती। यह ग्रह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में सुंदरता हमेशा नरमी से नहीं आती। अब हम देखते हैं सैटर्न। दूर से यह किसी सपने जैसा लगता है। इसके छल्ले मानो किसी कलाकार ने बनाए हो, लेकिन इसकी आवाज बहुत ठंडी है, हल्की सी गूंज, जैसे खाली कमरे में कदमों की प्रतिध्वनि हो। यह ग्रह फुसफुसाता है, सुंदरता हमेशा गर्म नहीं होती। सैटर्न सुंदर है लेकिन निर्जीव है। यह हमें बताता है कि हर चमकती चीज जीवित नहीं होती। अब हम और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं, यूरेनस की ओर। यह ग्रह एक अजीब कोण पर झुका हुआ है। यहाँ रोशनी भी ठंडी लगती है। इसकी आवाज किसी बहुत दूर की याद जैसी है, जैसे कोई आवाज अंतरिक्ष में खोती जा रही हो। यूरेनस मानो कहता है, मैं वह जगह हूँ जहाँ गर्मी मर जाती है। यह ग्रह हमें भूल जाने का एहसास कराता है। और अंत में हम पहुँचते हैं नेपच्यून पर। यह हवा का राजा है। यहाँ ब्रह्मांड की सबसे तेज आंधियाँ चलती है। इसकी आवाज तेज सीटी जैसी है, मानो खुद अंतरिक्ष चिल्ला रहा हो। नेपच्यून जैसे कहता है, मैं गति हूँ और गति कभी रुकती नहीं। यह ग्रह अराजकता का प्रतीक है। वह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो दोस्तों, आप उन ग्रहों की आवाजें सुन चुके हो। आपने पत्थर की दुनिया की खामोश चीख सुनी, आपने तूफानों से भरे आसमान की गरज महसूस की, आपने उस सूरज की दहाड़ सुनी जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब जरा सोचो, अगर ये सभी ग्रह बोल सकते हैं, अगर ये सभी तारे अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, तो क्या यह ब्रह्मांड कभी सच में चुप होता है? शायद नहीं। शायद हम ही इतने छोटे हैं कि उसकी भाषा समझ नहीं पाते। शायद हमारी जिंदगी इतनी शोर से भरी है कि हम उस गहरी आवाज को सुन ही नहीं पाते, जो लाखों किलोमीटर दूर से हमें बुला रही है। हो सकता है आज रात जब आप आसमान की तरफ देखो तो वही पुराना काला आकाश आपको पहले जैसा न लगे। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है या फिर कोई आपको सुन रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ फैलता नहीं है, वह याद रखता है, वह गूंजता है और वह कभी पूरी तरह खामोश नहीं होता। अब इस यात्रा के अंत में जब आप वापस अपनी दुनिया में लौट रहे हो तो एक बात याद रखना, ब्रह्मांड यहीं खत्म नहीं होता। इसके और भी राज हैं, और भी आवाजें हैं जो अभी आपने नहीं सुनी। अगर आप इन रहस्यों की अगली परत तक पहुंचना चाहते हो, अगर आप और गहराई में उतरना चाहते हो, तो इस सफर को यही मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड फिर से कुछ कहे तो आप उसे सुनने वालों में सबसे पहले हो।